वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा मृदा। भूमि की सबसे ऊपरी परत जो पेड़ पौधों को उगाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करती है उसे हम मृदा बोलते हैं। विभिन्न विभिन्न जगहों पे संरचनाओं के आधार पे, चट्टानों के रंग रूप, खनिज के आधार पर मृदा जो होती है वो विभिन्न बहुत से टाइप्स की होती है। तो उसी टाइप्स को यानी कि बहुत सारी जगह मृदा अलग होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारा हिंदुस्तान है, ये पूरा मैप है हमारा, उसमें हर जगह मिट्टियां अलग हैं। पर्वतीय मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, हमारी हमारी बलुआ रेत है। ये सारी इस टाइप की मिट्टियां होती हैं और मिट्टियों में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा का विषय जो रहेगा वो है मृदा। मृदा को समझने से पहले हम मृदा की संगठन की बात कर लेते हैं कि मृदा का जो संगठन होता है या मृदा जो बनती है वो कैसे बनती है। मान लो जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने पृथ्वी को 3 लेयर में डिवाइड किया था, क्रस्ट, मैंटल और कोर में। जो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट होता है वो पूरा हमारा क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा मृदा का पार्ट कहलाता है, यानी कि क्रस्ट। क्रस्ट पे ही हमारी चट्टानें होती हैं। अब जो मृदा है तो पहले उसकी हम लोग डेफिनेशन समझते हैं और फिर उसे थोड़ा सा जाके हम लोग डीप में समझेंगे। तो ये जो मृदा की डेफिनेशन है, जो डेफिनेशंस है और जो ऑर्थरेंटिस बुक है, वो जो आप है ना, वो अगर हम ज्योग्राफी यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सविंद्र सिंह की जो बुक है भौतिक भूगोल, सविंद्र सिंह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस, पीसीएस, ऑल अल्टरनेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छी बुक्स है। खासतौर से ज्योग्राफी के अगर लहजे से हम देखते हैं, ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो हम लोग देखते हैं कि मृदा है, तो मृदा क्या है? सैलों के विघटन तथा वियोजन से उत्पन्न, सैले यानी कि चट्टानों के विघटन और वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थ को मृदा कहते हैं। एक बार डेफिनेशन को फिर से हम सुनने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझेंगे कि सैलों के विघटन तथा वियोजन से अलग ढीले एवं असंगठित भू पदार्थ को मृदा कहते हैं। जे एस जोसेफ ने 1949 के अनुसार मिट्टियां जंतुओं, खनिज एवं जैविक पदार्थ से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती है। मृदा को हम जैविक पिंड भी बोलते हैं। और अगर हम मृदा की अगर पढ़ाई करते हैं तो उसकी स्टडी को हम यानी कि पैडोलॉजी में हम मृदा को पढ़ते हैं, यानी कि मिट्टियों को पढ़ते हैं। उन्हीं सब का आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमारी जो भारत में है कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो मृदा की हमारी डेफिनेशन, हमारी ये डेफिनेशन हो गई है। अब देखो, अब है हमारा, ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। ये हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने लेयर में डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्रस्ट, ये हमारा मैंटल और ये हमारा कोर है। तो जो हमारा क्रस्ट होता है उस पे होती है तो चट्टानों का विघटन हो जाता है। विघटन से वो जो चूर्ण बन जाता है, हम उस चूर्ण को क्या है, हम उस चूर्ण को मिट्टी नहीं बोलते, क्योंकि जो मिट्टी की प्रक्रिया होती है, जो मिट्टी की जो बनने का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जहां भी हम लोग मिट्टी देखते हैं, खेतों में या बाहर या बगानों में या कहीं पे भी हम अगर मिट्टी देखते हैं तो मिट्टी की जो बनने की हमारी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो अभी हम क्रस्ट यानी कि ऊपरी क्रस्ट के विघटन और वियोजन से किसका निर्माण होता है? हमारी मृदा का निर्माण होता है। अब हम अपने मृदा मंडल यानी कि जो हमारा मृदा मंडल है, यानी कि मृदा मंडल है या हम मृदा की जो हम स्टडी करते हैं वो हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं? हम पेडोलॉजी के थ्रू। अब हमारा जो है सॉइल की जो स्टडी करने को, जो मृदा सॉइल की स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान को हम लोग पेडोलॉजी यानी कि क्या बोल देते हैं? हम इसे पेडोलॉजी कहा जाता है। अब मृदा विज्ञान में पेडोलॉजी और इडोफोलॉजी होती है। पेडोलॉजी में क्या है कि मृदा की विशेषता, मृदा का वर्गीकरण, मृदा में रासायनिक तत्व है, रासायनिक महत्व है, मृदा का वर्गीकरण यानी कि पेडोलॉजी जो है मृदा का
निर्माण कैसे होता है, मृदा का वर्गीकरण क्या है, मृदा के भौतिक रासायनिक सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब इडेफोलॉजी में क्या है, इडेफोलॉजी में पौधों के साथ मृदा का संबंध, इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारी पेडोफोलॉजी होगी। अब हम जो देखते हैं, अब हम बात करते हैं मृदा मंडल का, कि मृदा मंडल में, तो मृदा मंडल में हमारे कितने पार्ट्स आते हैं, मृदा मंडल में हमारे 4 पार्ट्स आते हैं, यानी कि लिथोस्फीयर आता है, हमारा बायोस्फीयर आता है, हमारा लिथोस्फीयर है, यानी कि हमारा क्या है, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, और जैव मंडल हो गया, और रसायन, और क्या हमारा रसायन मंडल हो गया। तो हम इतने सारे मंडलों से मिलके हमारी सॉइल का एक निर्माण होता है, यानी कि सॉइल में निर्माण होता है। सॉइल में उनका क्या महत्व है उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मृदा मंडल की, तो इन सारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से मृदा का निर्माण होता है। इसे हम पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, पेडोस्फीयर, यानी कि पेडोस्फीयर बोलते हैं इसे हम, यानी कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मृदा मंडल होता है। अब हम ये देखते हैं कि लिथोस्फीयर से, यानी कि लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का हमारा क्या हुआ, अपक्षय अपर्दन हुआ, अपक्षय और अपवर्दन, इनसे हमारा क्या हुआ, चट्टाने विघटित हुई, चूर्ण बना, और चूर्णों से हमें क्या हुआ, खनिज मिला। तो वो हमें खनिज, वो हमारा क्या पहुंच गया, वो हमारा सॉइल में पहुंच गया। अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से हमें जल मिला, जल से हमें क्या मिली, नमी मिली, ह्यूमिडिटी मिली, वो हमारी सॉइल में पहुंच गई। अब वायुमंडल से हमें वायु मिली, ऑक्सीजन हुई, तो वो हमारी किस में पहुंच गई, ऑक्सीजन, वो हमारी किससे पहुंच गई, वो हमारी वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर से, वो हमारी किस में पहुंच गई, सॉइल में पहुंच गई। और हमें बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जीव जंतु, जीव जंतुओं के अवशेष की अधिकता, ये हमारे सॉइल में मौजूद रहती है, वो हमारे सॉइल में पहुंच गए। तो इससे क्या होता है, हमारा इस सम से हमारा किसका निर्माण होता है, मृदा मंडल का हमारा निर्माण हो जाता है। अगर हम आगे चलते हैं तो इनमें क्वांटिटी भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारी कितनी क्वांटिटी है। माना हमने, हमारा जो ये मृदा है, मृदा हमारी है, उसमें हमारा ठोस भाग है और हमारा खाली भाग है। ठोस भाग भी हमारा क्या होता है, उसमें भी हमारे 2 टाइप्स हैं, और खाली भाग में भी, यानी कि इसमें जल भी हमारा 50% है और वायु भी हमारी 50% होती है। दोनों में वायु भी और जल भी हमारा 50-50% रहता है। अगर हम खाली में कहते हैं तो खाली में हमारा क्या रहता है, हमारे खनिज और हमारे जीव जंतु, यानी कि जैविक जीव जंतु। खनिज भी हमारा 50% रहता है, खनिज हमारा 45% और ये हमारा 5% होता है। कहीं कहीं पे हमारे खनिज कम हो जाते हैं और हमारे जीव जंतुओं की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे प्रकृति ज्यादा होती है, जंगल होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे खनिज ज्यादा क्वांटिटी में हमें प्राप्त रहते हैं। अगर हम अपना एक और चार्ट देखते हैं मिट्टी के निर्माण में, मृदा के निर्माण में, तो हमारी जो खनिज, अगर हम खनिज की बात करते हैं, खनिज हमारी ज्यादा रहता है। खनिज की जो मात्रा रहती है वो हमारी 38% से 47% तक रहती है। अगर हम जीव जंतुओं की बात करते हैं तो ये हमारे जीव जंतु जो है
वो 12% तक, यानी कि जैविक जो है वो हमारी परसेंटेज 12% है, और वायु हमारी 50% और जल हमारा 50%। ये हमारा एक ओवरऑल हो गया कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अगर मृदा संगठन की बात कर लेते हैं, मृदा संगठन में हमारे जीवों यानी कि जैविक को हम 2 पार्ट्स में देख लेते हैं, मृत्य जीव और यानी कि हमारे जीव जैविक में जो आता है, यानी कि बायोस्फीयर में जैव मंडल जो आ जाता है, उस जैव मंडल में हमारे जीवित जीव होते हैं और हमारे मृत जीव उनके अवशेष होते हैं। जहां पे मृत जीव जाया पाए जाते हैं उसे हम कार्बनिक कृषि बोल देते हैं, और जहां पे मृत जीव की क्वांटिटी कम रहती है उसे खनिज हम कृषि बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंडल का डिवाइडेशन करते हैं, थोड़ा सा मंडल का संगठन देखा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं अपनी मृदा की, कि हमारे भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, और मृदा का जो हमारी मृदा का जो सेंटर है या संस्थान है उनके बारे में। इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च हमारा दिल्ली में है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान हमारी भोपाल में है। तो इन्होंने जो है भारत में हमारी 8 प्रकार की, कितनी 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें हमारी पर्वतीय मृदा हो जाती है, हमारी हो जाती है लाल मृदा हो जाती है, उसके बाद में हमारी लैटराइट मृदा हो जाती है, फिर हमारी काली मिट्टी हो जाती है, और फिर हमारी रेगिस्तानी मिट्टी हो जाती है, यानी कि हमारी कौन कौन सी है, मरुस्थलीय मिट्टी हो जाती है, फिर हमारी काली मिट्टी हो जाती है, लैटराइट मिट्टी हो जाती है, लाल मिट्टी हो जाती है, जलोढ़ मृदा हो जाती है, और पर्वतीय मृदा हो जाती है। तो भारत में कौन से टाइप की मृदा पाई जाती है और भारत में कितने टाइप की मृदा मिलती है। ये हो गया सॉइल है, इसको हम एक फॉर्म में देख लेते हैं, FCLORPT। तो Cl का मतलब है जलवायु, तापमान और वर्षण से, O का मतलब है ऑर्गेनिक और ह्यूमस से, R का मतलब रिलीफ यानी कि मृदा की मोटाई, P का मतलब होता है पैतृक पदार्थ, और T का मतलब है टाइम। तो इन सब से मिलके हमारी क्या मिलती है, हमारी सॉइल बनती है। और आगे जो वीडियो बनाएंगे उस वाली वीडियो में मैं सारी मिट्टियों का डिस्कशन किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड आइकन का बटन दबाइए।